जय गुरुदेव। सतगुरु खोजो री प्यारी। जब जब महात्मा आते हैं जीवों को जगाने के लिए संदेश देते हैं कि जो जानकार हो उसको खोजो। जानकार होगा वह बताएगा कि इसी मनुष्य शरीर से वह घाट मिलेगा। हर किसी के पास 2 आँख कान नाक हैं। कोई ऐसी शक्ल नहीं है जिसमें 2 आँख कान नाक हो। यह शरीर के घाट हैं। इसमें हम बाहर दौड़ते हैं तो कुछ नहीं मिलता। सारी गंदगी अंतःकरण हृदय पर जमा होती है। हमारा घाट अंदर है, पर हम इंद्रियों के घाट पर दौड़ते हैं। इधर उधर नदी पहाड़ों पर पूरब पश्चिम में दौड़ते हैं। कोई महापुरुष आपको यह बताने वाला नहीं मिला कि तीसरी आँख कान नाक है। यहाँ क्षणिक आनंद है और वहाँ स्थायी आनंद है। जिसका हृदय साफ हो, जो जानकार हो, वही बताएगा और ले जा चलेगा। आपकी मदद भी करेगा। आपकी कितनी उम्र हो गई? घूमते घूमते अब तक क्या मिला? दुनिया में सभी भूल में हैं। सच्चा रास्ता भूल गए तभी अटक भटक में फंस जाते हो। सूरत जब तक अपना रास्ता नहीं पाएगी वो अपने घर वापस जा नहीं सकती है। आप रास्ता तभी जान सकोगे जब कोई दिखाने वाला होगा। पहले तो सभी अंदर आते जाते ही थे, पर जब से आपको कर्मों के बंधन में बांध दिया है तो कोई कोई ही जाता है। यह समय बड़ा अमोलक है जो आपको ऐसा अवसर मिला। सतगुरु खोजो री प्यारी। जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु उसी को कहते हैं जिसने मालिक का दर्शन दीदार किया हो। शेर जंगल में एक ही रहता है। ऐसे ही साधु तो बहुत से होते हैं पर संत एक ही होता है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु की खोज करो। जिसने वह रास्ता देखा हो वही दिखाएगा। वह मदद सहयोग नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। जब अंतःकरण की गंदगी साफ होगी तभी जीवात्मा जागेगी। सोने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जागोगे तब ही कुछ मिलेगा। जीवात्मा सो रही है, उसको महात्मा ही जगाएंगे। जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दरस दई। अब कहते हैं कि जिन पर दया होती है महापुरुष जिनको चाहते हैं उनको दर्शन दे देते हैं। फिर वह रास्ता बताकर निकाल ले चलेंगे। वह अंदर बाहर दोनों तरफ से मदद करेंगे। यह देश आपका नहीं है, यह तो परदेश है। तुम्हारा अपना घर जो है वहाँ न कोई जन्मता है न मरता है। इसलिए गुरु की तलाश करो, वरना यूं ही आपका समय खत्म हो जाएगा। और बुढ़ापे में कुछ हो सकता है क्या? हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमारे सामने कुछ कर लो, हम चले गए, फिर कुछ हो नहीं सकता है, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह धन अभी से जमा करके रख लो। कहते हैं कि ईश्वर लोक स्वर्ग वैकुंठ तुम जीते जी जा सकते हो। दरस पाए सतलोक सिधारी। कहते हैं कि जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा वही शब्द नाम का भेद बताएगा। शब्द ही पकड़कर यहाँ लाया है और वही पकड़कर ले जाएगा। जीवात्मा नाम का भेद भूल गई है, अब वही सच्चा शब्द छूट गया तो सूरत गंदगी में समा गई और मन इंद्रियों के घाट पर बैठकर दौड़ा भागी करता रहता है। सही नाम पाया सद्गुरु से। कहते हैं कि सच्चे देश का सही नाम सद्गुरु से मिलेगा, क्योंकि वह वहीं से आते हैं। जो जीव भाग्यशाली होते हैं वह चेत जाते हैं। बिन सद्गुरु सब जीव वही। यह मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, इसलिए इससे अपना काम कर लो। पर आप पाप पुण्य में लग गए और बोझ लाद लिया। कर्म कर्जा जब तक अदा नहीं करोगे तब तक यहीं फंसे रहोगे और इस भवसागर छुटकारा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सच्चे सद्गुरु की खोज कर उनकी शरण में जाओ। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, तुम लोग कहते हो कि हमें तकलीफ है, तो मैं कहता हूँ कि भजन करो तो कर्म कटेंगे और तकलीफ कम होगी। भजन नहीं करोगे तो फिर भोगो।
ईमानदारी की कमाई करने से भजन बनेगा। गृहस्थ आश्रम उत्तम है, न जानो तो नर्क है। संयम से रहो, शरीर क्षीण होगा तो भजन नहीं बन सकता। भजन नहीं करोगे तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा। बुरा काम करने में थोड़ा देर कर दो ताकि खराब समय निकल जाए। जब कोई अच्छा काम करना हो तो उसे जल्दी करो, देर मत करो। अगर तुम गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाओ तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। काम होने का मतलब यह है कि जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव।